महाभारत की अनसुनी कहानियों में एक कहानी है शकुनी की, जिसको हम शकुनी मामा श्री के नाम से जानते हैं। अपने भांजे दुर्योधन का हमेशा साथ देने वाला मामा शकुनी दरअसल दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का विनाश चाहता था। दरअसल मामा शकुनी था कौरवों का दुश्मन और ये कहानी है कौरवों को छल कपट का पाठ पढ़ाने वाले मामा शकुनी की। गांधारी के माता पिता को एक ज्योतिषी ने बताया था कि गांधारी एक प्रकोप से ग्रसित है, यानी कि उसको एक श्राप मिला है जिसके कारण उसका पति मर जाएगा। इस वजह से गांधारी के पिता गांधार नरेश राजा सुबल ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। जब भीष्म को पता चला कि गांधार नरेश राजा सुबल शिव का परम भक्त है और उनकी एक बेटी है जो भगवान शिव का वरदान है, तो उन्होंने धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव राजा सुबल के पास भेजा। राजा सुबल ने ये विवाह प्रस्ताव को मान लिया और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया। राजा सुबल और उनके परिवार में किसी को मालूम नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे थे। विवाह के बाद गांधारी को जब इस बात का पता चला कि उसका विवाह एक अंधे राजा से हुआ है, तो इसी क्रोध के कारण उसने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली और ऐसा करके एक तरह से उसने अपने पति को सजा दी थी। दूसरी तरफ जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से हुआ था, तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने पूरे गांधार परिवार को जेल में डाल दिया। कहा जाता है कि राजा सुबल के भी 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र ने सभी को जेल में बंद कर दिया। जेल के अंदर उन लोगों को खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही मिलता था, यानी एक आदमी के हिस्से में चावल का सिर्फ एक दाना आता था। राजा सुबल को धृतराष्ट्र की इस साजिश का एहसास हो गया कि उनको एक मुट्ठी चावल इसलिए दिया जाता है कि उनका परिवार भूख से ही जेल में मर जाए। उन्होंने धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए अपने परिवार के सभी लोगों को कहा कि वो सारा खाना अपने सबसे छोटे पुत्र को ही दें ताकि वो जिंदा रह सके और धृतराष्ट्र से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर बन सके। राजा सुबल के उसी पुत्र का नाम था शकुनी। जेल में राजा सुबल के परिवार के लोग एक एक करके मरने लगे। जब राजा सुबल को लगा कि अब वो भी जीवित नहीं बचेंगे, तो उन्होंने शकुनी को कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से एक शक्तिशाली जादू का ऐसा पासा बनाना जिसको जब भी तुम घुमाओ वो उसी संख्या को दिखाए जो तुम चाहते हो। और इसी के साथ ही राजा सुबल ने शकुनी के पैर की एक हड्डी भी तोड़ दी ताकि शकुनी को जीवन भर अपने परिवार का दर्द याद रहे। इसके बाद राजा सुबल की जेल में मृत्यु हो गई। जब दुर्योधन ने देखा कि सिर्फ शकुनी ही जिंदा बचा है, तो उसने शकुनी को रिहा कर दिया और उसको कहा कि अगर वो चाहे तो अपने देश वापस लौट जाए या फिर वहीं पर उसके साथ रह के अपना राज देखे। लेकिन शकुनी को लेना था बदला, इसलिए उसने वहीं रहने का फैसला किया। दरअसल शकुनी का इरादा पांडवों का नाश करना नहीं था, बल्कि वो तो चाहता था कि कौरवों और पांडवों के बीच किसी तरह से दूरियां बढ़ा दी जाए और उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जाए ताकि दोनों में युद्ध हो और उस युद्ध में कौरव मारे जाए। इसी के साथ ही शकुनी को बदला लेना था भीष्म से भी, जिन्होंने धोखे से उसकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया था। शकुनी अपने इस इरादे में काफी हद तक सफल भी हुआ। उसने बनाया दुर्योधन को अपना मोहरा और खेला अपने बदले का खेल। महाभारत की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे लिया शकुनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन भीष्म से बदला, और इस प्रकार शकुनी धृतराष्ट्र और उसके वंश के पतन का कारण बन गया।